गाय माता की सेवा मात्र से ही मिलता है 1001 श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का पुण्य लाभ। जंक्शन धान मंडी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं वास्तु महासमागम का आगाज। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं वास्तु महासमागम का आगाज शुक्रवार को मुख्य यजमान मोहित बलाड़िया ने पूजा अर्चना के साथ किया। ओम प्रकाश शास्त्री ने पूजा अर्चना करवाई। कथावाचक पंडित संतोष उपाध्याय ने पहले दिन श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है, शक्ति व मुक्ति मिलती है। इसलिए सद्गुरु की पहचान कर उसका अनुकरण कर निरंतर हरि स्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। कथावाचक ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जहाँ अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्प वृक्ष के समान है, जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसमें श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवी देवों का स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया। भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। इस श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उन्होंने गाय माता की सेवा पर बोलते हुए कहा कि गाय माता में 128 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए। एक गाय माता की सेवा मात्र से 1001 श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कार्यक्रम संयोजक मोहित बलाड़ी ने बताया कि कथा रोजाना दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक, भगवती प्रसाद, देव बेवानी, आशीष पारिक, गौरव शर्मा, सुभाष कीचड़ आदि सहयोग करें। आइए विस्तार से जानते हैं इस अवसर पर क्या बोले पंडित संतोष उपाध्याय। हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की रिपोर्ट। देवताओं से कहा, ठगने आ गए हम, इस परीक्षित को ठगने आ गए। अमृत का लालच दिखाकर ये दिव्य कथा को ले जाना चाहते हो। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबके लोक में तराजू बांटकर सब साधनों को एक तरफ तोला, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। की भीड़ में मेरे गोविंद के तो ये गाय ही भक्त थी, गाय ही गोपिका थी। मेरे गोविंद और जोर से मुरली को बजाते। जब गोविंद थोड़ा सा मुरली को रोक देना तो गाय मानो ऐसे करके पूछती, गोविंद मुरली बंद क्यों कर दी है, बजाओ ना। सब में गोविंद विराजमान है। और आज भी वही गाय ऐसे ही प्रत्येक को देख रही है कि शायद इसमें गोविंद होगा, उसमें गोविंद होगा। आप अनुभव करके देख लेना। कई बार अनुभव किया है मैंने। आगे कथा में गौ माता की सेवा करने से क्या क्या होगा वो सब बताया जाएगा। वो सब इस सभा के बीच में चर्चा की जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। 500 किलोमीटर जब मैं जाता हूँ ना, हरिद्वार में पूजा पाठ चलती है और अपने मानसिक थकावट को दूर करने के लिए हसनपुरा गोदाम में पहुंच जाता है। जैसे ही गाड़ी आई, वहां पे जितने भी गौ सेवक हैं, उनकी आवाज को गौ माता पहचानती है, उनकी गाड़ियों की आवाज को पहचानती है। कोई बंधन नहीं है। आप महसूस करके देखना है, किसी जीव को सहला के देखना, कितना आनंद मिलता है। आप